तो हम आउटलाइन देखते हैं। आउटलाइन में हमारे पास ये सिंपल एक वर्किंग आउटलाइन आ रही है, जिसमें वर्किंग आउटलाइन में हमारे पास क्या है कि डिफरेंट स्टेप्स हैं। इन डिफरेंट स्टेप्स को हम हमेशा परफॉर्म करते हैं। ओके, ठीक हो गया। डिफरेंट स्टेप्स को हम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस को हम हर दफ़ा देख रहे होते हैं। परफॉर्मेंस में हमारे पास इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग कुछ और होती है, फिर डेटा टाइप्स आ जाती हैं। आप में से बहुत से लोगों को डेटा टाइप्स का आइडिया होता है, कुछ लोगों को डेटा टाइप्स का आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, अगर हम इंट्रोडक्शन की पहले बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि व्हाट इज पाइथन। हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि पाइथन एक्चुअली क्या है, ये पाइथन को कैसे समझा जाता है, पाइथन को कैसे देखा जाता है, पाइथन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो पाइथन की कितनी कैटेगरीज हैं। पाइथन में हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग है, एक डायनामिक है। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ पाइथन होती है, एक स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक पाइथन आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप्स, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि इंट होता है, फ्लोट होता है एंड स्ट्रिंग्स की डेटा टाइप्स उसमें कंसिडर की जाती हैं। फिर हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाती है। अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को अगर मैं बताऊं कि इफ भी कंट्रोल स्टेटमेंट में आती है, इफ स्टेटमेंट भी कंट्रोल स्टेटमेंट में आती है, इफ स्टेटमेंट को भी कंसिडर किया जाता है कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। हमारे पास इफ आ जाती है, इसके बाद फॉर लूप जो है ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाता है। फिर हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शंस को हमने देखा कि फंक्शंस कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शंस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। फिर इनपुट और आउटपुट हो जाते हैं। अच्छा, एरर्स एंड एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस नहीं करते होते, लेकिन आप लोगों को कोड में अगर कोई एरर आता है, कोड एरर जिसको कहते हैं, तो मैंने एक एरर के नाम से, कोड एरर के नाम से एक फाइल अपलोड होगी, एक वीडियो होगी जिसमें हाउ टू सॉल्व एरर, उसमें आपको ये बता दिया। फिर डेटा टाइप्स 2 आ गए। अब डेटा टाइप 1 और डेटा टाइप 2 में डिफरेंस ये है कि ये वाली डेटा टाइप जो है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से आती है। ये वाली टाइप जो है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से आती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग से कंसिडर की जाती है। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत से लोग जो प्रोग्रामिंग को जानते हैं वो इसको ऊप समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिन लोगों को प्रोग्रामिंग से आइडिया नहीं है वो भी इनके लिए बहुत आसान सा एक है। अच्छा, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस ये इस कोर्स का पार्ट नहीं होता। ठीक है, एडवांस टेक्निक्स ये भी इसका पार्ट नहीं होता। टूल्स हम इसको नहीं देखते, रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें नहीं देखते। उसकी रीज़न है, इन तीनों को ना देखने की रीज़न है। पहली मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, इसकी रीज़न ये है कि हम लोग मशीन लर्निंग से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मशीन लर्निंग एंड एआई से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे, या हम जेंगो से नहीं कर रहे, तो हमें ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एडवांस टेक्निक्स में हमारे पास फ्लास्क आ जाएगा, फ्लास्क या क्लाउड आ जाएगा, तो हम इसको भी नहीं देख रहे इसमें। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में जो आप लोग मैथमेटिक्स में करते हो, जैसे फॉर ऑल, समेशन, क्योंकि ये सारा काम होता है डेटा साइंस का, ये काम होता है डेटा साइंस का। तो ये ऐसी एक चीज़ें हैं जो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पर हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, या उसको हम लोग नहीं देखते। बस रीज़न यही होती है कि इन प्रोग्रामिंग के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के डिफरेंट होने का मकसद ही सिर्फ ये है। अच्छा, अब फैक्ट क्या आता है कि हम प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, वो प्रोग्राम इन सबको, यहाँ तक डेटा टाइप 2 तक सारा काम शो कर देगा। एक प्रोग्राम सारा काम शो हो जाएगा। अब हम उस प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उस प्रोग्राम को बनाते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगा पाइथन को।
इसके लिए मैं यूटिलाइज करूंगा पाइचार्म को। उसके बाद फिर मैं आपको उसकी कोडिंग जो है वो समझा दूंगा, फिर उसकी कोडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है या उसकी कोडिंग में क्या चीज़ आती है, किस चीज़ को देखा जाता है, किस चीज़ को नहीं देखा जाता। तो हम उस एक प्रोग्राम को बनाते हैं और प्रोग्राम को बना के आगे चलते हैं। प्रोग्राम बहुत मज़े का बनेगा, जिसमें आप सब लोगों ने फ्लैपी बर्ड का तो एक नाम सुना ही होगा। फ्लैपी बर्ड एक गेम है और हम उस गेम को आज इसमें कंसिडर करेंगे। इस पूरे सेशन में हम लोग वो गेम डिज़ाइन करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही प्रोग्राम में क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो विद। मैं यहाँ से पाइचार्म को ओपन करूंगा। अब ये गेम बगैर किसी हम पिक्चर के बनाएंगे, या हम पिक्चर भी इसके साथ दे सकते हैं, हम कोई इमेज भी इसके साथ रख सकते हैं, लेकिन अब अभी हम डिज़ाइन करेंगे विदाउट एनी पिक्चर। विदाउट एनी पिक्चर हम इस गेम को डिज़ाइन करेंगे। तो पाइचार्म के ओपन होने का बस टाइम है, इसके अलावा ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट प्योर पाइथन। तो सिस्टम पाइचार्म के लिए स्लो चलता है, बट इट विल बी कवर अप। ये आ गया। इसके बाद हमने इनहेरिट कर देना है प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को, और यहाँ पर मैंने इसका नाम रख देना है FLAPPY फ्लैपी। मैंने इसका नाम फ्लैपी BIRD बर्ड कर दिया। अब मैं फ्लैपी बर्ड को देख के उसको एनालिसिस करने लगा हूँ कि फ्लैपी बर्ड कैसे काम करेगी, कैसे काम इसका किया जा सकता है। फ्लैपी बर्ड पे हमारे पास डिफरेंट वर्किंग प्रोसेसेस हैं, और उन वर्किंग प्रोसेसेस को अगर हम देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल को हम रखेंगे उस नाम से जिस नाम से हम इसकी बर्डिंग को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं इसका नाम फ्लैपी बर्ड या बर्ड रख देता हूँ। अच्छा, पाइचार्म में एक चीज़ होती है कि आप पाइचार्म को बहुत आसानी से यूटिलाइज तो कर लेते हो, लेकिन इसमें समटाइम्स आपकी चीज़ें स्लो चलती हैं। अब मुझे कुछ हेडर फाइल्स चाहिए होगी, तो मैं जिसको हम मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस कहते हैं ना, अगर मैं उस को बात करता हूँ, ये जैसे मेरे पास आ रहा है कि कॉन्फ़िगर करो पाइथन इंटरप्रेटर को, तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरप्रेटर है, मैं इसी को इसके साथ कॉन्फ़िगर कर लूँगा। ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम साथ ही दूर हो जाएगी। अब अगर मैं आउटलाइन पे आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पहली आउटलाइन में एक चीज़ है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, जिसको मैंने कहा था कि हम डिस्कस नहीं करते हैं। वो इस वजह से कहा था कि हमें मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस चाहिए नहीं होते।
लेकिन हमें इंट्रोडक्शन में जो मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, हमें वो तो चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर लेके यूज करते हैं। अब जैसे फ्रॉम रैंडम, अब मैं रैंडम से कोई चीज एक्सेस करना चाह रहा हूँ, रैंडम एक फाइल है जहाँ से मुझे कोई चीज एक्सेस करवानी है, लेकिन क्या सॉरी अबाउट द डिले, एकदम ये ब्रेकेज होता है तो समटाइम्स ये इशू होता है। तो हम पहले चेक कर रहे थे कि वहाँ पे एक पैकेज मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास वो पैकेज है, फ्री गेम्स के नाम से मैं पैकेज चेक करूंगा क्या मेरे पास ये पैकेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी आपको स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट में ये वर्जन सपोर्ट नहीं करता। मैं फ्री गेम वाला पैकेज चेक कर लेता हूँ। अगेन मुझे ये सही कहेगा योर पिप इज वी आर नो मैच सॉल्यूशन फाउंड। मैं अगेन इसको चेक करता हूँ कि अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर फ्री गेम का जो मॉड्यूल है पूरा वही डाउनलोड कर लूंगा। लेकिन अब वो मॉड्यूल कैसे डाउनलोड होगा, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास ये फ्री गेम्स नहीं डाउनलोड हो रहा, सपोज करते हैं जैसे ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये बार बार ये कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है। तो हमें सिंपल एक चीज़ करनी है कि हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन डैश एम फोल्डर में जाता हूँ, फिर इंस्टॉल फ्री गेम्स। अब ये मुझे एक मॉड्यूल में इंस्टॉल करके बताएगा और मुझे बताएगा कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। तो मुझे इसको एक्स्ट्रा से अब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ इंस्टॉल ना हो रही हो तो आपके पास एक आसानी सोल्यूशन ये होता है कि आप उसको इस तरह इंस्टॉल कर लो, तो आपकी चीज़ इंस्टॉल हो जाती है। अब मैं यहाँ से इसको क्लियर करके वापस ऊपर आता हूँ और यहाँ पर अब यहाँ पर ऐड करता हूँ फ्रॉम फ्री गेम्स, ऑटोमेटिकली आ गया। इंपोर्ट वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कोई ना कोई पोर्शन होता है। अब वो पोर्शन क्या है, बर्ड का, बर्ड इज इक्वल्स टू वेक्टर। अब वेक्टर का साइज क्या होगा, 0/0, कि बर्ड की अभी पोजीशन क्या है, 0/0, और बर्ड्स ने बॉल्स खाने हैं या बर्ड ने बॉल्स की शेप में होगा, वो भी आ गया हमारे पास एम्प्टी। अब मैंने यहाँ पर क्या चीज यूज की, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस लिए, मैंने यहाँ पर मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस लिए। सेकंड चीज मैंने यहाँ पर क्या यूज की, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बाद मैंने सेकंड चीज यूज की, वेरिएबल। सेकंड चीज की, इट मीन्स कि मैंने इंट्रोडक्शन में, अगर मैं आगे आता हूँ तो मैंने टाइपिंग यूज की, जिसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं। मैंने एक करेक्टर लिया, मैंने एक फाइल ली, मैंने एक करेक्टर लिया जो इसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं, मैंने आगे वो चीज को यूटिलाइज किया। अब मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ और फंक्शन है डेफ टैब। कि जब आप फ्लैपी बर्ड है ना, फ्लैपी बर्ड पे आप टैप करोगे तो वो ऊपर नीचे होगी, और वो किसके अंदर ऊपर नीचे होगी, एक्स और वाई के एक्सिस में, वो ऊपर नीचे होगी। अप जाएगी इज इक्वल्स टू, तो वेक्टर का साइज चेंज हो जाएगा। अगर अप जाएगी तो वेक्टर का साइज चेंज हो जाएगा 0 से 30 पिक्सल। और अगर डाउन जाएगी तो मैं यहाँ पे पहले बर्ड की मूवमेंट लिख देता हूँ, बर्ड डॉट मूव
और कितने मूव पे होगी अब मेरे पास एक छोटा सा पोर्शन है, मेरे पास छोटा सा पोर्शन है, पहले इतने से कोड को समझ लेते हैं। मेरे पास एक छोटा सा पोर्शन था, सपोज करते हैं मेरे पास कोई एलसीडी है, अभी अभी डिस्प्ले बना नहीं है, अभी हम डिस्प्ले बनाएंगे। मेरे पास इस पूरे डिस्प्ले में एक बर्ड है, यहाँ पे कुछ एक डॉट है, ये एक बर्ड है, ठीक हो गया। अभी मैंने इसका फंक्शन लिखा है सिर्फ टैब का, कि उसने टैब प्रेस करना है तो ये मूव करेगा अपवर्ड, टैब प्रेस करेंगे तो ये मूव करेगा अपवर्ड। इतने से फंक्शन का ये मतलब है कि जब भी आप टैब प्रेस करोगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी आप टैब प्रेस करोगे ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो दैट्स इज द मीनिंग ऑफ टैब ऑन। अब आगे देखते रहते हैं कि आगे जैसे जैसे जाते हैं इसकी वर्किंग उसके अकॉर्डिंग बनती जाएगी। अब मैंने स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इसमें से देख लिया कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में ये डेटा इस तरह आ रहा है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग मैंने देख लिया, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में डेटा ये आ रहा है। अब मैंने उस बॉक्स के अंदर आना है, मैंने उस बॉक्स के अंदर आना है। इट मींस कि मुझे डायनामिकली कोई चीज चाहिए तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इनसाइड का, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि मैं एक्चुअली करना चाह रहा हूँ। मुझे बॉक्स के अंदर आना है, मैं बॉक्स के अंदर आऊंगा तो मुझे पॉइंट्स देखने हैं कि कितने पॉइंट्स मेरे पास वो बॉक्स बन रहा है, कितने पॉइंट्स में मेरे पास वो बॉक्स बनेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा -200 पे मेरे पास वो बॉक्स बनेगा, 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट पे वो बॉक्स बनेगा डॉट एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में। लेसन होगा 200 एंड -200 पे ग्रेटर देन होगा, या लेस देन ही आप कर लें यहाँ पे भी, क्योंकि y का पॉइंट रह जाएगा पॉइंट डॉट y और लेस देन 200। ये मेरे पास बॉक्स की डायरेक्शन है, ये मेरे पास बॉक्स की डायरेक्शन। अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स को, AW ड्रॉ। अब मैं बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए, बॉक्स नहीं, जो हर्डल्स हैं, हर्डल्स को कहता हूँ कि वो अलाइव है। जब फ्लैपी बर्ड टैब होगा तो हर्डल आए और बाकी सारा क्लियर हो जाए। फिर मैं कहता हूँ गो टू का फंक्शन यूज करो। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई, गो टू का फंक्शन यूज करो एक्स और वाई में। तो बर्ड डॉट एक्स कॉमा बर्ड डॉट वाई, बर्ड डॉट वाई। अब मेरे पास ये क्या आई, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अगेन मेरे पास इफ कंडीशन आई, कंट्रोल स्टेटमेंट अगेन अलाइव, अगर तो बर्ड अलाइव है, मतलब वो भी किसी के साथ टकराई नहीं है, अगर तो बर्ड अलाइव है तो डॉट की पोजीशन, जो बर्ड एक्चुअली डॉट है उसकी पोजीशन चेंज कर दो, उसकी पोजीशन चेंज कर दो, और मैं उसको कलर असाइन कर देता हूँ ग्रीन। अगर बर्ड अलाइव है उसकी पोजीशन चेंज करो, एल्स में अगर वो टकरा गई है तो उसकी उसका डॉट पोजीशन पे इसका साइज ये है, और उसको रेड कर दो कि वो डेड हो गया। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होती तो फॉर बॉल इन बॉल्स, कि वो कितना उसने ट्रेवल किया है उसको काउंट कर लो। तो गो टू बॉल डॉट एक्स कॉमा बर्ड डॉट वाई, कैलकुलेट करो कि वो कितना आगे गया था, कैलकुलेट करो कि वो कितना आगे गया था। गो टू और यहाँ पे आ जाएगा डॉट में 20 कॉमा और साथ दे दो BLAC के बाद, और यहाँ पे साथ ही उसकी पोजीशन कर दो अपडेट, कि वो अपडेट हो गया। अब मुझे बर्ड को मूव करवाना है, अब मुझे बर्ड को मूव करवाना है तो मैं डिफाइन करता हूँ मूव का एक फंक्शन, ताकि मेरी बर्ड जो है मूव करे। तो बर्ड डॉट वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस और है, वाई के एक्सिस के ऊपर उसने मूव करना है अपवर्ड, इज इक्वल्स टू -5 या -5। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। जब उसने बर्ड ने मूव करना है तो मूव करते वक्त फॉर बॉल इन बॉल्स, तो बॉल डॉट एक्स इज इक्वल्स टू -3, बॉल डॉट एक्स इज इक्वल्स टू -3। अब मेरे पास यहाँ पे -3 की कंडीशन आ गई। अब -3 के अंदर जो बॉल की कंडीशन है वो टोटल चेंज है। अब इस टोटल स्टेटमेंट का
मतलब क्या हुआ यहाँ तक, बल्कि इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ। इफ रैंड रेंज, ये रैंडम नंबर है कि 10 से अगर उसकी रेंज स्टार्ट होती है तो वो एंड होगी जब वो 0 हो जाएगा। 10 से अगर उसकी रेंज स्टार्ट होती है तो वो 0 हो जाएगा। तो y को हम बताएंगे कि रैंडम रेंज पे आपने हिट करना है जब आपके पिक्सल 199,199 हो जाएंगे, -199,99 हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिर बॉल की कंडीशन क्या चेंज होती है, बॉल की कंडीशन आके चेंज होगी कहाँ पे, वो आपको साथ साथ बता देते हैं। अब ये सारी चीजें हमने अभी पहले देखी कि हम, इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर, और वेक्टर में आके कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब वेक्टर की जो कंडीशन है वो तब चेंज होगी जब हमारे पास y एक्सिस के ऊपर आके कंडीशन चेंज होगी। अब इस सारे का मतलब क्या है, पहले हम ड्रॉ से स्टार्ट करते हैं, इन साइड से होते हैं। मैं इन साइड से स्टार्ट करता हूँ और आपको इसके मतलब बता देता हूँ। पहले है डिफाइन इनसाइड, पहले इसको देख लेते हैं। मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें बर्ड ने या डॉट ने मूव करना था। मैंने इसकी एक पोजीशन दे दी पूरी स्क्रीन से इतना हिस्सा। अब जो बर्ड है वो इस हिस्से के अंदर है यहाँ पे। अब जो बर्ड है वो इस हिस्से के अंदर है। बर्ड की स्टेटमेंट मेरे पास पहले ये वाली है, बर्ड की स्टेटमेंट ये वाली है। अब अगर अलाइव है इट मीन्स कि अगर ये ग्रीन है, इफ अलाइव, अगर ये ग्रीन है तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो अलाइव है। और अगर वो थोड़ी सी भी चेंज हुई है, अगर वो थोड़ी सी भी चेंज हो गई है, लाइक फॉर बॉल इन बॉल्स, अगर वो थोड़ी सी चेंज हुई है, अगर वो थोड़ी सी चेंज हुई है या मूव गई है, तो आपने इस, ये ऑटोमेटिकली फॉर बॉल्स एंड बॉल्स का मतलब है कि इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी कि अगर अभी ये किसी एक पॉइंट पे सपोज करते हैं, अभी ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 6, अगर ये पॉइंट इसका है तो इस कंडीशन को यूज करके इसका पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 11। कोई भी पॉइंट इसका हो सकता है इस टोटल गो टू स्टेटमेंट को यूज करके। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैं कहता हूँ बर्ड मेरी जो है मूव करे। अब मेरी मूवमेंट ऑफ द बर्ड है, मेरे पास ये एलसीडी है। अब मेरी मूवमेंट ऑफ द बर्ड है कि अगर पहले मेरी बर्ड यहाँ पे थी तो कुछ स्टेप्स के बाद मेरी बर्ड यहाँ पे आ जाएगी, फिर कुछ स्टेप के बाद मेरी बर्ड यहाँ पर आ जाएगी। इट मीन्स कि बर्ड की कंडीशंस हैं, बर्ड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बर्ड की कंडीशन है। तो पाइथन में फिर हमने एक रैंडमली चूज कर लिया कि वो किसी भी पोजीशन पे रैंडमली जा सकती है, किसी भी पोजीशन पे रैंडमली जा सकती है, लेकिन उसके पास जो एक्सेस है वो 199 से लेके खाली 99 तक, 199 तक, -199 से लेके इसके दरमियान जो एक्सेस है वो -99 से लेके 199 तक। सो हमारे पास ये कंडीशन थी इसकी, इसको यूज करने की। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये पता लग गया वेक्टर स्टेटमेंट क्या आ रही है, वेक्टर स्टेटमेंट कहाँ से देखी जा रही है। अब आएगा प्रोग्राम आगे कि अब मैं ये बताऊंगा, पहले तो हमने एक बॉल की कंडीशन दे दी ना, अब मैं दूंगा उसको मल्टीपल बॉल्स की कंडीशन। पहले एक बॉल की कंडीशन आई थी, अब बॉल्स आ जाएगा, बॉल्स की कंडीशन आ जाएगी। अब बॉल्स की कंडीशन अपेंड कर देता हूँ, बॉल डॉट अपेंड अप टू बॉल, कि जब तक बॉल मूव नहीं करेगा बॉल्स की या जो फ्लैपी बर्ड है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक लूप लगाओ, व्हाइल लेंथ ऑफ बॉल्स, लेंथ ऑफ बॉल्स, ठीक है। अब ट्राई ये करना है कि लेंथ ऑफ बॉल्स जो हैं वो ग्रेटर हो 0 से, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि बॉल्स को पॉप कर दो कि वो खाना शुरू कर दे, मतलब या जो उसने अपनी मूवमेंट देखनी है वो ये 0 से स्टार्ट कर दे कि अगर जब भी हम उसको टैप करें तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो ऐसा नहीं करती, इफ नॉट इनसाइड, इफ नॉट इनसाइड, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता बर्ड, अगर ऐसा नहीं करती तो बर्ड की पोजीशन ड्रॉ करो और उसको फॉल्स करो कि बर्ड खाया गया या बर्ड टकरा गई है या कुछ भी ऐसा हो गया।
रिटर्न कर देंगे कि बर्ड कहीं पर टकरा गई है या कहीं पे अटैच हो गई है। और अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए तो ये इसमें आएगा फॉर बॉल इन बॉल्स, for ball and balls if absolute ABS absolute value, its absolute value ball minus bird की position bird is greater than or less than 15। आप greater than भी कर सकते हो, less than भी कर सकते हो। less than 15 पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट। इस less than 15 तो ड्रॉ कर दो कंडीशन के ये फॉल्स है, ड्रॉ कर दो ये कंडीशन के ये फॉल्स है और आप इधर से इसको रिटर्न कर दो। अब सेकेंड आप ड्रॉ करो, अब कंडीशन के हमारे पास अब जो चीज़ दिखने वाली है फ्लैपी बर्ड वो ट्रू है। फ्लैपी बर्ड अब हम देख सकते हैं चाहे वो डॉटेड की सूरत में। ऑन टाइमर ऑन कर दो, मूव हो, मूव का फंक्शन काम करे और वो 50 की स्पीड से मूव करे। अब मैं स्क्रीन का सेटअप बना लेता हूँ। सेटअप ऑफ द स्क्रीन 420 कॉमा 420 कॉमा 370 कॉमा 0। ये बोर्ड की पोजीशन है। हाई टर्टल आ गया, इसके बाद अप का फंक्शन है वो आ जाएगा, ट्रैकर वो आ जाएगा, ट्रेसर को मैं फॉल्स कर देता हूँ, ट्रेसर आ गया, अप आ गया, फिर ऑन स्क्रीन क्लिक आ गया। जब मैंने टैप करना डेफिनेटली ऑन स्क्रीन क्लिक होगा एंड मूव की कंडीशन आ गई और डन की कंडीशन, इसको वहाँ से डन कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसमें कोई एरर आता है या ये रन हो जाता है। Now I'm going to run this program कि हमारे पास फ्लैपी बर्ड कैसी दिख रही है। तो ये हमारे पास फ्लैपी बर्ड है कि मुझे इसको ऑन स्क्रीन पर टैप करना पड़ेगा माउस पॉइंटर के साथ। ये देखो मैं इसको टैप करता जाऊंगा, ये ऊपर 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 होती जाएगी। और अगर मैं इसको टैप नहीं करता, अगर मैं ज़्यादा टैप करूंगा तब भी रेड हो जाएगी। और अगर मैं इसको टाइम से पहले टैप करता हूँ या नीचे नहीं करने देता तो ये आराम से मेरे पास चलती जाएगी। विदाउट एनी ग्राफिक्स आप एक छोटी सी गेम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसी गेम को ग्राफिक्स में भी चेंज करके आप इस पे सारा काम दे सकते हैं कि बैक एंड पे कोई आप स्क्रीन चला दें या कुछ भी ऐसा कर दें तो आपके पास एक छोटी सी गेम बन जाएगी। अब जो आखिर में कोड लिखा है वो क्या है, अब उसका ज़रा मतलब देखते हैं। क्योंकि पाइथन जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास जो सोर्स कोड होता है या कोड होता है या कोड की जो वर्किंग होती है वो टोटल डिफरेंट होती है। कोड वर्किंग डिफरेंट होने का मतलब ये होता है कि हम लोग बासानी कोड लिख तो लेते हैं लेकिन उस कोड के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है। अब उस सारी डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम लोग सॉल्व भी करते हैं और सॉल्व नहीं भी करते, उसमें दोनों चीज़ें देख के देखा जाता है। तो अब इस कोड को समझ लेते हैं। मैंने जब ये वाली बात की थी कि हम कंडीशन ले रहे हैं तो हमारे पास ये है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हमारे पास है कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें हमने वाइल को बताया कि आपने मूव करना है जब तक बॉल्स की कंडीशन ग्रेटर है, इट मीन्स कि बॉल्स की कंडीशन ऑलवेज ग्रेटर है। फिर यहाँ पे बताया कि आप इस स्क्रीन के अंदर ही हो, इनसाइड आ गया। फिर आपने बॉल्स की पोजीशन के बारे में बता दिया कि बॉल्स की पोजीशन जो है वो कितनी स्पीड से नीचे आएगी और कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी। और साथ ही मैंने उसको बता दिया कि ड्रॉ कर दो कि बॉल किधर ड्रॉ होना है। तो उसने मुझे बॉल को ड्रॉ करके दे दिया कि बॉल इस स्पेसिफिक जगह पर जाके ड्रॉ होगा। फिर इसके बाद हम जब कोई चीज़ डिफाइन करते हैं तो नीचे वाला ये जो सारा पोर्शन है, ये वाला जो सारा पोर्शन है ये है कि हमने जो स्क्रीन डिज़ाइन की थी जिस पे ये पूरी गेम चल रही है, जो हमने स्क्रीन डिज़ाइन की थी जिस पे ये पूरी गेम चल रही है। पाइथन में ना सबसे मज़े की चीज़ है कि आप कोई भी तरह की प्रोग्रामिंग या गेम या कुछ भी आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हो। ये पाइथन जो है हमारी मशीन लर्निंग में भी यूज़ होती है,
पाइथन हमारी फ्रीलांसिंग में भी यूज होती है, पाइथन हमारी हर जगह पर यूटिलाइज हो रही होती है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग एक ऐसी वाहिद प्रोग्रामिंग है जिसको आप किसी भी जगह पर यूटिलाइज कर सकते हो, किसी भी जगह पर आप उसको देख सकते हो, यूटिलाइजेशन आप उसकी करवा सकते हो। हर चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सपोर्ट करती है या आपको सपोर्ट दे रही है। तो ये तो एक छोटा सा सेशन था अगेन पाइथन प्रोग्रामिंग का, जिसमें हमने जाना और देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब एक चीज़ करते हैं, आपकी जो क्यूरीज हैं या आपका की कोई कंसर्न क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप लोग नए बैच से, तो शायद इतनी क्यूरीज आपकी नहीं होंगी, और अगर फिर भी आपकी क्यूरी है सो यू कैन इजीली आस्क मी रिगार्डिंग योर क्यूरी। क्या आप क्यूरी में आप क्या क्या देख रहे हो या आप क्या क्या समझते हो कि क्यूरी होनी चाहिए, और वो क्यूरी क्या हो सकती है। आप उन क्यूरीज को सारी जगह पर देख सकते हो और समझ सकते हो और उसको आगे अटैच कर सकते हो। क्यूरीज आपकी छोटी क्यूरीज भी होती हैं और बड़ी क्यूरीज भी हो जाती हैं, इट डिपेंड्स कि हम किस किस तरह की क्यूरीज को किस किस तरह डील कर रहे होते हैं। तो ये तो था एक शॉर्ट सेशन अबाउट द पाइथन और उसकी प्रोग्रामिंग। ये सेशन को मैं अपडेट कर देता हूँ, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन यू गोना आस्क मी डायरेक्टली सो आई कैन इजीली गिव यू एन आंसर।